भारत सरकार की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और ये हम गलती फिक्स कर रहे हैं कौन सी? पानीपत के तीसरे युद्ध की। पानीपत के तीसरे युद्ध में भारत ने ये सबसे बड़ा अपराध किया था कि हमने अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली को अपना दुश्मन बना लिया। क्या जरूरत थी भैया लड़ने की अहमद शाह अब्दाली से? तो एनी मैटर अगर लड़ाई थी तो भारत में मुगल शासन से थी। मुगलों का समर्थन कर दिया अहमद शाह अब्दाली ने, तो वो दिक्कत आ गई। मुगल मतलब पाकिस्तान अब का, और अब्दाली मतलब अफगानिस्तान। तो नाउ वी आर अलाइनिंग विद अब्दाली एंड टुडे श्रीमंत पेशवा बाजीराव सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेटजी है कि हमें अफगानिस्तान से नहीं लड़ना, दोस्ती बना के काम चलो। जब दोस्त बनाकर काम चल सकता है तो दुश्मन क्यों बनाए? अब महोदय एक तरह की आ रही है कि भारत ने साहब डील रोक दी। आदरणीय पीयूष गोयल साहब ने यह भी कह दिया कि नहीं नहीं डील नहीं रोकी है। तो ये भारत के साथ भी वही समस्या है कि हम जो है लड़ रहे हैं वो गेम जिसमें हम जितना लड़ेंगे उतना हारेंगे, बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स। और एक साल दो साल निकल जाएंगे, फिर आएंगे बाइडन, फिर आएगा डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर बात खत्म। विद ट्रम्प हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, अनफॉर्चुनेटली अब मिस हो रहा है। ठीक है, दो साल निकल गए, 30 और 14 साल भी निकल जाएगा बस। फिर डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, तो बात खत्म। तो जितने जल्दी कर लें उतना अच्छा, ना करें, लड़ना है, डिले करना है, सो वी आर लूजिंग। लूजिंग प्रोपोजिशन वाला गेम है ये। जाहिर तौर पर महोदय मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा नहीं, नहीं मैं पहले ही कर चुका हूं कई बार कि इस तरह करने से हमारा नुकसान बढ़ता रहेगा। अब ये कहना कि साहब हमें अमेरिका से छूट चाहिए, हमें अमेरिका से बराबरी का सौदा चाहिए, बेटर टैरिफ चाहिए, ठीक है, अब आप देख लो। मैं कुछ नहीं कह सकता महोदय, आप समझते हो ये अगर भारत सरकार ये समझती है कि ट्रंप से लड़के जीत लेंगे, आई विश देम गुड लक। ईरान ऑल्सो थिंक सेम, रशिया भी यही सोचता है, आप भी सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई मेरा पॉइंट सिंपल है। माई व्यक्तिगत जो मेरी पोजीशन होती है महोदय, अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी मेरा पैसा है, मार्केट यहाँ का यहाँ रहे तब भी मेरा पैसा है, मार्केट नीचे जाए तब भी मेरा पैसा है। आइदर वे आई एम गोइंग टू मेक मनी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो डील, कोई भी समस्या नहीं है महोदय। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस केस, आई एम हैप्पी इन दिस केस, आई एम हैप्पी इन दिस केस, तीनों स्थितियों में मेरी कवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने बहुत प्रयास कर लिया महोदय और बहुत गुस्सा दिखा दी, कोई मतलब नहीं है। फालतू में हम क्यों टेंशन लें दूसरे की? मेरी पोजीशन तब भी होती थी, लेकिन तब मैं इन लोगों को अपना मानता था, इन लोगों से अपेक्षा थी। फिर समझ में आ गया कि हमको है वफा की उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। ठीक है भाई साहब, जो है बढ़िया है। भारत सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं कि ये जो डर फैलाने का धंधा है ये बंद करो। ये हमें नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं बहुत तारीफ करता हूँ, साधुवाद देता हूँ भारत सरकार को कि ये बहुत अच्छा, वी हैव नॉट बॉट देयर फियर मॉन्गरिंग। ये जो डर फैलाने का धंधा है कि डर डर क्रिएट कर दो एंड एवरीबॉडी विल बाय, गलत है ये। बहुत सही किया, रोक दिया भाई। लेकिन साथ में मेरा निवेदन है कि भैया चाइनीज भी मत खरीदना। और ये ओपन एआई हुआ, सैम अल्टमैन साहब हो गए या एंथ्रोपिक हो गए, मैं सपोर्टर हूँ एआई का, लेकिन डर के आधार पर खरीदना गलत है। डरा रहे हैं ये लोग महोदय, फालतू का डर क्रिएट करते हैं कि साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये वही चीज है महोदय कि गंजे को कंघी बेच देना भैया, कि गंजे से कह देना भैया तुम्हारे बाल हो गएंगे, ले लो कंघी आज की डेट में। तो पहले भैया बाल उगाओ, तब देखेंगे अपन। ये सब फालतू की बात है क्या? वही कि तो तुमको डायबिटीज हो जाएगी तो आप आज से ये कर लो, हमारा पैसे में एक्सरसाइज ज्वाइन कर लो, ये वाली चाय पीने लगो, ये कॉफी पीने लगो, ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, नहीं तो तुम्हारा किडनी खराब हो जाएगी बाद में, तो आज हमारी दवाई खा लो। तो ये फालतू का डर क्रिएट, वो जो डर जो आपको धर्मात्मा लोग बेचते हैं, नरक में आप जाओगे, आपको पलकों से नमक उठाना पड़ेगा, खौलते तेल के कड़ाहों में आप डुबो दिए जाओगे।
और बिल्कुल आपको जो है आग के दरिया में डुबो दिया जाएगा। नहीं डूबना है तो हमें दान दो, दक्षिणा दो, हम जो है नरक का द्वार बंद कर देंगे, स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। मंदिरों में दान दक्षिणा दो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मंदिरों में दान दो तो देख लो आप मंदिरों के दान का हर्ष। बद्रीनाथ टेम्पल महोदय, ये सब बहुत बड़े बड़े टेम्पल है महोदय। बद्रीनाथ में होगी भैया चोरी, सोचो आप। और मैं ये पहले से कह रहा हूं महोदय, लगातार आपसे कह रहा हूं कि राम मंदिर अकेला थोड़ी है। राम मंदिर में अब सीईओ आ रहे हैं, सीएफओ आ रहे हैं, कुछ भी भैया आदमी तो वही है ना। मैं राम मंदिर के मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि भैया आप हजारों करोड़ रुपए बना रहे हो, कि वाई आर नॉट इन्वेस्टिंग इन प्रयोगशाला। आप मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल करके साइंस लैब क्यों नहीं बना सकते, बताओ। भिखारियों को खाना खिलाना उससे अच्छा नहीं होगा कि भिखारियों का जीवन स्तर सुधरे? उसके लिए साइंस की लेबोरेटरी में बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। जाहिर तौर पर महोदय, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स से निवेदन करता हूं, और कई क्लाइंट्स की महोदय मैंने 10-10 20-20 लाख रुपया बचाया है ऐसे ही। फालतू में क्यों मंदिरों में दान करते हो भाई, पैसे में आग लगा दो, वो ज्यादा अच्छा है। आपके सामने और ये चोरी वही है कि भैया हम स्वर्ग दिलवा देंगे। एक इस जिंदगी में जीते जीते चार धामों की यात्रा करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं कि भैया जी घर बैठो, आपको जहां बैठे हो वहीं मिल जाएगा भगवान, वहीं मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा वो मैं लगातार अपने क्लाइंट्स की सेवा में हूँ, प्रयास करता हूँ कि भैया उनको ईश्वरीय जो लाभ है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और बाकी भटकाने का काम तो महोदय दुनिया में चल रहा है, ये इनका भी वही है, डर बेचो डर बेचो। मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। गोल्डमैन सैक्स का कहना है महोदय कि भैया हमारी ग्रोथ कम है, कम है, कोई ज्यादा ग्रोथ थोड़ी है हमारी, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भैया हम 6% पे खुशियां मनाते हैं, भगवान ना करे कल को हमारा 12% ग्रोथ हो जाए तो हम भैया दुनिया के बाप बन जाएंगे। तो ये सब समस्या है। अब गोल्डमैन भी कह रही है कि भैया हमारी ग्रोथ थोड़ा कम है। ठीक है महोदय, जैसा है अच्छा है।